सो हेलो एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 57। डिडक्शंस हमारे चालू है। एटीसी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे चलेंगे और देखेंगे एटी डी को। एटी डी किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। देखो, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों में फ़र्क रहता। लाइफ इंश्योरेंस कराते अपन जीवन का, और मेडिकल इंश्योरेंस कराते कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया हमारे को, कोई डिसीज़ हो गया, उससे लड़ने के लिए पैसे नहीं है अपने पास, तो हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाते ताकि हम लोगों को ईजी हो जाए उससे लड़ने के लिए। क्या बोलता है देखो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस फॉर, किसके लिए ले सकते हैं आप इंश्योरेंस? ओन, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स। डिपेंडेंट रहो या इंडिपेंडेंट रहो, पेरेंट्स। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? कि वो आप पे निर्भर है, आप कमाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका खुद का कोई सोर्स नहीं है, खुद वो कमाते नहीं है, आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। तो किसके लिए इंश्योरेंस लेने पे आपको डिडक्शन मिलेगा? खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लो, डिडक्शन मिलेगा। स्पाउस मतलब बीवी के लिए, बीवी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लो, डिडक्शन मिलेगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए नहीं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी कि वो बच्चा जो भी कमाता धमाता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप लोगों को डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स के लिए भी मिलेगा, फिर चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट रहो या पेरेंट्स इंडिपेंडेंट रहो। कितना डिडक्शन मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिडक्शन अलाउड विच एवर इज लेस, एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रीमियम पेड या 25,000 दोनों में से विच एवर इज लेस, उतना डिडक्शन मिलेगा। एग्रीगेट मतलब सबका मिला के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने खुद का और मेरी बीवी का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। खुद का करवाया 20,000 रुपये का, बीवी का करवाया 15,000 रुपये का, दोनों का मिला के कितना हो गया? 35,000 रुपये। तो आप क्या बोलेंगे? एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रीमियम मतलब 20,000 और 15,000 35,000 या 25,000 दोनों में से विच एवर इज लेस। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है इसको। सबका, ये सबका इंश्योरेंस प्रीमियम मिलाने का, इन सबका, या फिर 25,000 दोनों में से विच एवर इज लेस। अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन होता है तो उसके लिए ये वाला रूल लागू हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, यानी कि पूरे किसका? पूरे सीनियर सिटीजन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरा करवाया, मेरे पापा का करवाया, मम्मी का करवाया, दोनों सीनियर सिटीजन है, तो मेरा काय में होगा का हिसाब यहाँ पे होगा, मेरा प्रीमियम या 25,000 दोनों में से विच एवर इज लेस। और मम्मी का पापा का दोनों का एक जगह मिला के यहाँ पर लूंगा, मम्मी का पापा का दोनों का मिला के एक जगह यहाँ पर लूंगा, वो दोनों का, या फिर 50,000 विच एवर इज लेस। इस तरीके से मिलेगा डिडक्शन। तो ये हुए डिडक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, MIP जिसको लोग बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, एग्रीगेट पेमेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप इज डिडक्टेबल अप टू 5,000। अब यहाँ पे क्या बोल रहे देखो कि एग्रीगेट प्रीमियम, एग्रीगेट पेमेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप किसको बोलते हैं? कुछ लोग हैं दुनिया में ऐसे, बहुत, हमारे पास तो बहुत कम देखने को मिलते, लेकिन है, और जो कि अच्छी बात है। ये लोग क्या करते मालूम है क्या? प्रिकॉशनरी मेजर्स पर, प्रिवेंटिव मेजर्स पर हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं। हर महीने जाके CBC टेस्ट करवा लेते, ग्लूकोज मतलब शुगर का टेस्ट करवा लेते, है ना, और किडनी प्रोफाइल करवा लेते, लिवर की प्रोफाइल करवा लेते, लिपिड की प्रोफाइल करवा लेते। एक रेगुलर चेकअप भाई, कि कुछ हो रही होंगी गड़बड़ तो पहले समझ में आ जाना, तो हम लोग उसको ट्रीट कर दे सकना, इस तरीके से। तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी निकाले हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करवाए, तो आप लोगों को 5,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने और मेरी बीवी ने, मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलके प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाए हर 3 महीने को, और जब भी हम हर 3 महीने को करवाते थे तो 1,000 रुपये हमको लगते थे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को 1,000 रुपये, उनको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये हर 3 महीने को लग रहे थे। 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000, ऐसा 4 बार लगेंगे साल में, 3-3 महीने के हिसाब से। तो मेरे 8,000 रुपये लगे। तो मैं रिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपये का डिडक्शन मेरे को मिलता है अकॉर्डिंग टू 80D, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप इज डिडक्टेबल अप टू 5,000 एक्सक्लूडिंग HUF। HUF को नहीं मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं, इंडिविजुअल को मिलता है सिर्फ। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD। 80DD की अगर हम बात करें, ये DD बोले तो धनराज देवसरकर नहीं है, ये DD, ये नंबर वाला, नाम वाला DD नहीं है, ये डिडक्शन सेक्शन वाला DD है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, 80DD किसके बारे में बात करता है? डिसेबल्ड रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव, मतलब आपका बोले तो SSC का, SSC का कोई रिलेटिव डिसेबल्ड है,
ठीक है, डिसेबल्ड समझता आपको हैंडीकैप, अपंग जिसको अपन बोलते हैं, डिसेबल्ड है तो उसको डिडक्शन मिलता, एसएससी को डिडक्शन मिलता। देखो अगर मेरा कोई रिलेटिव, मतलब मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर कोई डिसेबल्ड है, ओके, मेरी बीवी अगर डिसेबल्ड है तो मेरे को डिडक्शन मिलता, मेरे को डिडक्शन मिलता। लेकिन क्या है उसकी कंडीशन जरा अपन देखेंगे, आओ। तो क्या बोल रहा है, देखो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मगर वो डिसेबिलिटी इन टाइप में से कुछ एक टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहले बोला ब्लाइंडनेस, अंधापन, बिल्कुल अंधे ही है। लो विजन, नजर नहीं आता, ओके। लेप्रेसी क्योर्ड, लेप्रेसी एक डिसीज है, एक ऐसी डिसीज है लेप्रेसी जो दुश्मन को भी ना हो, ऐसा लोग बोलते, बड़े बूढ़े बोलते ऐसा, लिप्रेसी बहुत गंदी डिसीज रहती है बोल के। लिप्रेसी एक डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है, आपके ये जॉइंट्स में से आपके जो है ना ये जॉइंट्स ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ये टूट के गिर जाते हैं, ये फिंगर्स जो है आपके टूट के नीचे गिर जाएंगी। तो लिप्रेसी एक डिसीज है। तो लिप्रेसी क्योर हो गई, क्योर हो गया मतलब वो डैमेज हो गया ना, उन लिप्रेसी हुई थी, डैमेज हुआ उन्होंने, फिर बाद में क्योर हो गया। हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहिरा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चल फिर नहीं सकता, मतलब पैर नहीं है उसको। और मेंटली रिटार्डेड यानी कि पागल है, पागल है ना, मेंटल रिटार्डेड, रिटार्ड मतलब पागल है ना। और मेंटल इलनेस, इलनेस मतलब कोई डिसीज है उसको, दिमाग का बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी टाइप कुछ ऐसा है, वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन रिटार्डेड मतलब वो गया, पागल हो गया हो। मेंटली रिटार्डेड बोले तो तेरे नाम का सलमान खान, और मेंटल इलनेस बोले तो गजनी का आमिर खान, ओके। रिलेशन विथ डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन के साथ क्या रिलेशन आपका होना चाहिए तो आपको रिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले तो स्पाउस, अगर आपकी बीवी डिसेबल्ड है तो आपको रिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर माँ बाप दोनों आ गए, अगर है डिसेबल्ड आपके पेरेंट्स तो आपको रिडक्शन मिलेगा। चिल्ड्रन, आपका बेटा या बेटी डिसेबल्ड है, आपको रिडक्शन मिलेगा। सिबलिंग्स यानी कि आपके सगे भाई बहन, सिबलिंग्स, भाई बहन बोले तो कोई भी नहीं, चाचा का, मामा का, फूफा का, सिबलिंग्स बोले तो सगे भाई बहन है ना, तो सिबलिंग्स का डिडक्शन आपको मिलेगा, ओके। कितना डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको 75,000 इफ द डिसेबिलिटी इज 40% टू 80%। अगर कोई भी रिलेटिव क्या आपकी डिसेबिलिटी 40 से 80% के बीच में है, कोई डिसेबल्ड पर्सन का एक सर्टिफिकेट रहता, डॉक्टर देता वो सर्टिफिकेट बना के, उसके ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि कितने परसेंट इन्हों डिसेबल्ड है बोल के। तो वो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो देखेंगे, अगर वो परसेंटेज 40 टू 80 के बीच में आता है तो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर 80 के ऊपर आता है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन एसएससी को मिलेगा। किसके डिसेबल्ड होने पे, रिलेटिव के डिसेबल्ड होने पे। लेकिन कंडीशन है कि वो रिलेटिव इन रिलेटिव्स में से हो और वो रिलेटिव डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो वो रिलेटिव, ओके। तो ये कंडीशन के चलते 80 का डिडक्शन मिलेगा। तो अब तक हमने 3 डिडक्शंस कवर कर लिए, 2 डिडक्शन हमारे बाकी है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। Thanks for watching this video. This is my WhatsApp number. Contact me if you have any queries. Take care. Bye bye.